सोचना ही मत, ये सब टेम्पररी फिक्सेस है, इससे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप भी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट के बाद टेम्पररी फिक्सेस ढूंढते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो एक्चुअली आपको परमानेंट रिलीफ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी डाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हो? कभी एसिडिटी, कभी गैस, कभी पेट का फूलना, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी रात को रिफ्लक्स या फिर वो नॉन स्टॉप बर्प्स। क्या ये सब आपके दिन को बिगाड़ देते हैं और अच्छी नींद नहीं आने देते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। What are the common digestive issues? डाइजेशन की प्रॉब्लम छोटी सी एसिडिटी से लेकर बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिजीज को भी जन्म दे सकती है। समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो अलग होता है और सॉल्यूशन भी उसी रूट कॉज के हिसाब से होता है। तो चलिए समझते हैं कुछ मेजर डाइजेस्टिव इश्यूज जो सबसे कॉमन होते हैं। एसिड रिफ्लक्स या गर्ड। जब पेट का एसिड ऊपर के एसोफेगस तक चला जाता है तो चेस्ट में काफी जलन होती है, खट्टा टेस्ट आता है और हार्टबर्न जैसी फीलिंग आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। एक तरफ स्टूल हार्ड होना और बाथरूम जाना मुश्किल हो जाना और दूसरी तरफ वाटरी स्टूल या फिर फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना, दोनों ही गट इम्बैलेंस का या फिर स्टमक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन, पेट टाइट या हवा फंसी होना या बर्ब्स नॉनस्टॉप आना या खाने के बाद हेवीनेस और डिस्कम्फर्ट, ये सब पुअर डाइजेशन, ऑयली जंक फूड या फिर फिजी ड्रिंक से हो सकता है। नॉजिया एंड वोमिटिंग। नॉजिया और वोमिटिंग कब होते हैं? जब आपका स्टमक अपसेट हो, फूड पॉइजनिंग हो, इन्फेक्शन हो या कभी मोशन सिकनेस की वजह से भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट। जब खाने का मन ही नहीं करता हो, ये अक्सर इन्फेक्शन, इंडाइजेशन या फिर वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की निशानी हो सकती है। स्लो डाइजेशन। खाने को डाइजेस्ट होने में ज्यादा वक्त लगना, हेवीनेस, थकान और पूरे दिन आपकी अगर एनर्जी लो फील होती है तो ये स्लो डाइजेशन की वजह से हो सकता है। और कुछ सीरियस कंडीशंस है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और सीलियाक डिजीज। ये कंडीशंस गट की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे पेट दर्द, ब्लोटिंग, डायरिया और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में काफी सारी दिक्कत हो सकती है। अगर आपको एसिडिटी, गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन इश्यूज होते हैं तो उनके लिए घरेलू नुस्खे काफी मददगार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको IBS, IBD, लैक्टोज इंटॉलरेंस या सीलियाक डिजीज जैसे कोई सीरियस कंडीशंस हो तो आपको जरूर अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो मन में आई दवाई खा ली या फिर घर पे कोई रैंडम नुस्खा ट्राई कर लिया तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हो सकता है सेफ ना हो। अब जब हमने पूरी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि 3 सिंपल घरेलू नुस्खे जो हमारी प्रॉब्लम्स को नेचुरली और इफेक्टिवली टैकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जिंजर लेमन टी। 1 इंच जिंजर को आप ग्रेट करके 250 ml गर्म पानी में डाल सकते हैं। उसमें आधा नींबू का जूस डाल दीजिए और धीरे धीरे सिप करें। अदरक के अंदर जिंजरॉल्स होते हैं जो डाइजेशन के एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, गैस और ब्लोटिंग को कम करते हैं और स्टमक लाइनिंग को काम करते हैं। लेमन डाइजेशन को भी सपोर्ट करता है और साथ ही में पीएच बैलेंस बनाए रखता है। पीएच मतलब जो हमारे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस है वो, और मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करने में भी मदद करता है। इस जिंजर लेमन टी को अगर आप अपनी मेन मील्स के 30 मिनट्स पहले लेते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जेंटली स्टिमुलेट करके शुरू रखता है। बस हल्की गर्म चाय की तरह आप इसे धीरे धीरे सिप करके पी सकते हैं। अपने रेगुलर मील को उसके बाद आप लीजिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसमें एक प्रो टिप ये है कि अगर आपको टेस्ट स्ट्रॉन्ग लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक हनी ऐड कर सकते हैं। ये थ्रोट को सूद करने में हेल्प करता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी देता है और काफी ज्यादा एनहांसिंग, लाइक आपको अगर थोड़ा मीठा पसंद हो तो आप ये ऐड कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 2। चलिए देखते हैं कि अगला पावरफुल नुस्खा जो हर किचन में है और पेट के मल्टीपल प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली जो सूद कर सकता है। सुपर 5 मैजिक पाउडर, इसे हम इसका नाम दे सकते हैं। इसको बनाना काफी सिंपल है। किचन के 5 हीरोज चाहिए, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, धनिया और अजवाइन। सब इक्वल क्वांटिटी में ले लेने हैं। सबको स्लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट करना है। फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। एक एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये हो गया रेडी टू यूज रेमेडी। अब इसको कैसे लेना है?
लंच और डिनर के बाद बस आधा चम्मच 1 कप गर्म पानी लीजिए और उसमें आप ये मिक्स कर सकते हैं। अब फायदे देख लेते हैं। सौंफ से आपका जो गैस और हेवीनेस है वो कम होगा। जीरा से आपका डाइजेशन फास्ट होगा। मेथी से आपका कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी सूद होगा। और इस मिक्सचर का जो हीरो इंग्रेडिएंट है अजवाइन, ये आपके इंडाइजेशन, हेवीनेस, क्रैम्प्स सब पे बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपको इसका टेस्ट कड़वा लगे तो आप इसमें फ्रेश लेमन डाल सकते हैं, इसका टेस्ट भी इंप्रूव होगा और डाइजेशन के लिए लेमन अच्छा है ही, हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक और क्विक रेमेडी जो पेट को हेवी मील्स के बाद टाइटनेस और ब्लोटिंग से तुरंत राहत देता है वो देख लेते हैं। अब इसका आंसर है हींग वाली छाछ। डाइजेशन के लिए एक मैजिक ड्रिंक, हींग वाली छाछ। 1 ग्लास थिन बटर मिल्क में आप 1 पिंच हींग, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा धनिया आप डाल सकते हैं। रेडी टू एंजॉय। ये लाइट और रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, गैस बनने से रोकता है और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है। और बटर मिल्क में होते हैं प्रोबायोटिक्स, मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो आपके गट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। आपके गट में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, तो ये अच्छे बैक्टीरिया का अच्छा सोर्स है। ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में ज्यादा हेल्प करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। हेवी मील्स के बाद स्पेशली ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ठीक है, अब एक बोनस रेमेडी फॉर गट हेल्थ। आई हैव वन मोर बोनस नुस्खा फॉर यू जो रेगुलर डाइजेशन में आपको सपोर्ट करता है और गट को हेल्दी रखता है। मील्स के 30 मिनट पहले आप 1 आंवला का जूस, उसमें ½ टेबल स्पून शहद और ½ टेबल स्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और धीरे धीरे सिप करें। आंवला इज गुड विद विटामिन सी। ये विटामिन सी का पावर हाउस माना जाता है जो गट लाइनिंग को रिपेयर करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है और गट के फ्लोरा को बैलेंस करती है। हनी एक नेचुरल प्रीबायोटिक है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया को हनी बहुत पसंद है, तो ये आपके अंदर पेट में जाके अच्छे बैक्टीरिया का खाना बन जाता है। ये कॉम्बो आपके गट को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और एसिडिटी या ब्लोटिंग को कंट्रोल करने में मदद करेगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च उसमें मैंडेटरी होती है, क्योंकि हल्दी के बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं अगर आप उसमें काली मिर्च डालें। तो देखा आपने, किचन के सिंपल इंग्रेडिएंट्स भी कितने पावरफुल हो सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे तुरंत राहत देते हैं और अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज का जो साइकिल है वो खत्म हो जाएगा। आपको वापस दोबारा इश्यूज होंगे ही नहीं। लेकिन याद रखें, लॉन्ग टर्म गट हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ भी खाएं और उसके ऊपर ये आप घरेलू नुस्खे ट्राई करें। क्विक फिक्सेस सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन माइंडफुल चॉइसेस और गट फ्रेंडली हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म में रिलीफ और एक हेल्दी लाइफ देगा। अगर प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहे तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जब पेट ठीक काम कर रहा हो तो नींद भी बेटर आती है, एनर्जी भी बेटर होती है, दिन एकदम लाइट रखता है, एक्टिव फील होता है और जनरली अच्छा लगता है, isn't it? तो पेट साफ रहता है तो मन भी ठीक रहता है। So that's it for today. If you like this video, subscribe to our channel and you may want to watch this video as well. फिर मिलते हैं एक और प्रैक्टिकल हेल्थ सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।